दोस्तों नमस्कार। आज हम बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों कि बच्चों की हायर एजुकेशन प्लानिंग का महत्व क्या है, उसके कौन से फैक्टर जो है आपको उसमें काउंट करने पड़ेंगे जब आप ये प्लानिंग करें, उसका महत्व कितना है। अगर ये प्लानिंग किया तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, जब आपका बच्चा जब कोई कोर्स कर रहा होगा उस वक्त कितना आपको सहजता होगी, या फिर अगर आपने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कितनी दिक्कतें आपको सहन करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बच्चों का भविष्य के सवाल है, बच्चों की लाइफ के बारे में बात है। तो पूरा ध्यान से पूरा वीडियो आपको देखना है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ ये पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, दोनों मिलकर साथ में देखिए। आपके घर पे जो नए मेहमान आए हैं, ऊपर वाले के आपके ऊपर जो आशीर्वाद हुए हैं और आपको एक जवाबदारी दिया गया है कि उसको पढ़ाना है और बड़ा करना है। तो दोस्तों ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, ये वीडियो आपके बच्चों का जो है भविष्य संवार सकता है। आप कितने संजीदा होकर इसको सुनते हैं, समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज हितेश परमार और मोरल भारत में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज जो मैंने बताया वैसा कि हायर एजुकेशन प्लानिंग जो बच्चों का है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन से फैक्टर उसमें आ रहे हैं, कौन से फैक्टर नहीं आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको काउंट करनी जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है, क्या करेंगे, उसका फिर सॉल्यूशन क्या है, वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं कि हायर एजुकेशन प्लानिंग, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन प्लानिंग क्या होती है, उसका महत्व क्या है और उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके घर पे जो मेहमान आए हैं, आपका बच्चा हुआ है। तो गर्ल हो बॉय हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी है आपको एक आशीर्वाद मिला हुआ है दोस्तों। तो हम ऐसा एक समझ लेते हैं, यहाँ पे नाम रखते हैं। मान लो आपका नाम सोहम है और आपके बच्चे का नाम ओम है। तो मैं बीच बीच में जो बात करूंगा ऐसे समझूंगा कि आपके साथ में रूबरू हूँ और सोहम जी और ओम के मेरे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो कहते हैं ना कि नो वन प्लान टू फेल, नो वन प्लान टू फेल, या पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे जस्ट फेल टू प्लान। पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे जस्ट फेल टू प्लान। मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी हारने का कोई प्लानिंग करता नहीं है, कोई हारने की कोई योजना नहीं बनाता है, लेकिन कोई योजना नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं की, उसके लिए हारते हैं दोस्तों, फेल हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से प्लानिंग करे तो उसके बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे। जो भी बच्चा कोर्स बोलेगा उस कोर्स के लिए वो पैसे अवेलेबल करा पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कितना सारा पैसा आज लग रहे हैं। जो बच्चे आज अभी पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को आप जाके मिलिए, जिनके दो दो तीन तीन बच्चे हो, माँ बाप को आप मिलेंगे तो बोलेंगे भाई 2 साल से 3 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इनको पढ़ा रहे हैं। सारा पैसा उसमें जा रहा है, सारे जो हम लोग इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, बहुत सारे जो बंद कर सकते हो बंद कर दिए, और सिर्फ एक ही टारगेट है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कम गिर गई उनकी। सारा फंड, सारा पैसा, सारे अरेंजमेंट बच्चों को पढ़ा रहा है, और आज की तारीख में बच्चों को नहीं पढ़ाया तो क्या। और मैं तो बात आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 15 साल 20 साल बाद की बात हो रही है कि जब आपका ओम 18 साल 20 साल का हो जाएगा और वो बोलेगा कि मम्मी डैडी मेरे को ये कोर्स करने जाना है, मेरे को ये, मैं यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मेरे को इतना लाख रुपया लगने वाला है। तो उस वक्त के लिए अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता है जरूरी है? तो कमेंट करिए कि आपके बच्चों का ड्रीम क्या है, आप उसको क्या बनाना चाहेंगे, आपकी क्या जो है इस टॉपिक के बारे में क्या सोच है, आपने कोई प्लानिंग किया है कि नहीं है, आपके मन में इस टॉपिक के बारे में क्या विचार है, कमेंट करिए दोस्तों। और ये मोरल भारत को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंटेंट, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हम शेयर करेंगे। ये एक्चुअली ये जो चैनल है ये हेल्थ के बारे में, मोरल के, एजुकेशन के बारे में एक्चुअली है, लेकिन ये वीडियो मैं इसके लिए बनाया है कि बहुत सारे बच्चे लोग के लिए जो है हायर एजुकेशन प्लानिंग माँ बाप नहीं कर पाते हैं या तो आधे हो जाती है। तो बाय प्रोफेशन में वेल्थ एडवाइज़र हूँ और मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ, तो कई लोग का किया है, तो क्यों ना बाकी लोग को भी उसका फ़ायदा मिले। एटलीस्ट आप अवेयर तो हो जाए कि कितना महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कितना संजीदा टॉपिक है, कितनी जवाबदारी वाला बात है ये। और इसमें आपने गफलत की, इसमें आपने ध्यान नहीं रखा दोस्तों, तो आगे जाके बहुत पछताना पड़ेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, उस वक्त आप बहुत पछताएंगे। तो पछताना न पड़े उसके लिए अभी से आपको ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिए और उसको समझ के इम्प्लीमेंट करना है, उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लाना है। तो ओम की बात चल रही, मान लो अभी ओम आपका ऐसा बोलता है कि मम्मी डैडी मैं कोर्स करने निकला हूँ और मैं हायर एजुकेशन के लिए मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ और मेरे को इतना लाख रुपया लगेगा। मैं आपको पूछना चाहूँगा, अगर आपका ओम अभी 20 साल का होता और एक मास्टर कोर्स करने के लिए निकला होगा, कोई मास्टर डिग्री लेने के लिए निकला हो, तो कितना लाख रुपया लगेगा?
क्या अंदाज है? आप उन माँ बाप को पूछिए कितना लाख रुपया लग रहा है। मैं आपको बताऊँ, मैं भी मुंबई में हूँ। मुंबई में एमबीए का कोर्स जो बच्चे लोग कर रहे हैं, कई अलग अलग जगह पे भी वो जा रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी कई अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में जा रहे हैं। लेकिन कम से कम एक रफली 8-10 लाख रुपया तो सहज लग जाता है। कम से कम 2 से 4 साल का ये कोर्स होता है, अलग अलग कोर्स, अलग अलग डिग्री होता है। लेकिन कम से कम 8 से 10 लाख रुपया आज लग रहा है। तो आज से 20 साल बाद कितना लगेगा, ये सवाल है। और कोई भी प्लानिंग में मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, कि उस वक्त कितना लगने वाला है, वो आपको अभी नक्की करना है। उसका पहले प्लानिंग का इंपॉर्टेंस, प्लानिंग करना कितना जरूरी है, और प्लानिंग करने के साथ साथ टारगेट कितना बड़ा है, टारगेट को कितनी अमाउंट अपने को लगने वाली है, वो अभी हम तय करेंगे तो उस वक्त हमको आसान हो जाएगा। तो हम डिटेल में दोस्तों चर्चा करने वाले, तो एंड तक बने रहना है। जहां आपको लगे आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जहां आपको लगे आप उत्साह बढ़ा सकते हैं, जहां आपको लगे आप अपने विचार रख सकते हैं दोस्तों। ओम अभी हायर एजुकेशन के लिए निकला है। आपको मालूम है आज कितने प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं? इतने सारे प्रकार के एमबीए आ चुके हैं, इतनी सारी डिग्री आ चुकी है, इतनी सारी वैरायटी है, वैरायटी ऑफ कोर्सेज। उसमें भी बच्चा अगर इंडिया में पढ़ रहा है तो अलग बात है। बच्चा अगर आपको ये बोलेगा आपका ओम कि मेरे को मम्मी डैडी डॉक्टर बनना है, तो आज कितना खर्चा लग रहा है मालूम? कम से कम 50 लाख से लेकर 75 लाख रुपये आज लग रहा है। और अगर आपका ये ओम बोलता है अभी आज की तारीख में, प्रेजेंट नाउ, कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाऊंगा, मैं फॉरेन की कोई कंट्री में पढ़ना चाहूंगा, तो आज की तारीख में 75 लाख से 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा पैसा आज लग रहा है, और माँ बाप पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि आज इतना खर्चा है, आगे कितना लगेगा। तो हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे। वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। अभी 4-5 साल पहले मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चे ने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया है, और वो कोर्स है विमान का मैकेनिक। बोला हाँ, विमान का मैकेनिक तो होता ही है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोला नहीं, विमान का एक मैकेनिक होता है कि वो विमान को रिपेयर करेगा अगर खराब हो गया तो, लेकिन एक दूसरा होता है वाइट कॉलर मैकेनिक। बोला ये क्या होता है? तो बोला ये जो है कंप्यूटर पे बैठेगा, या उसका जो सॉफ्टवेयर रहेगा, उसका जो प्रोग्रामिंग रहेगा वहाँ बैठेगा, और ऑफिस में बैठ के वो कंप्यूटर में क्या खराबी हुई है वो पता लगा देगा। लेकिन उसका कोर्स होता है, वो सीखना पड़ता है, और उसकी भारी भरकम 20-25 लाख रुपया फीस उन्होंने 4 साल पहले बताई थी। तो ये बात हो जाती है दोस्तों कि कहाँ खर्चे बढ़ रहे हैं, कितनी वेराइटीज कोर्सेज आ रहे हैं। आज इतने महंगे कोर्स है, आने वाले टाइम में कितने हो जाएंगे, आज से 15 साल 20 साल बाद कितनी और नए कोर्सेज रहेंगे, कितनी और नई वेराइटी होगी। आज की तारीख में बीए, बीकॉम, बीएससी का कोई क्लास नहीं है ना, आप भी अनुभव कर रहे होंगे। तो कोई मास्टर डिग्री लिया हुआ है, कोई अच्छा कोर्स किया हुआ है, कोई स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, उसी को ही कोई स्थान अच्छा मिल जाता है, उसको एक अच्छी पोस्ट मिलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो अभी हम ये बात करते हैं कि आपको और क्या समझना जरूरी है इसमें। जब आप एजुकेशन प्लानिंग करते हैं तो इसमें आपको मेन है कि इन्फ्लेशन, महंगाई को काउंट करना बहुत जरूरी है। जब मैं पूछता हूँ माँ बाप को कि भाई आज इतना जो लग रहा लाख लग रहा है, 8-10 लाख रुपया, तो जब आपका ओम पढ़ेगा आज से 15 साल 20 साल बाद या हायर कोर्सेज के लिए जाएगा तो कितना लगेगा, तो माँ बाप ऐसे कैजुअली बोलते हैं ठीक है डबल हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा महंगाई अगर कोई चीज की बढ़ रही है तो वो है एजुकेशन का महंगाई। एजुकेशन इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है, और दूसरा है दवाई का और एजुकेशन का इन्फ्लेशन यानी महंगाई सबसे ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। बाकी सब चीज़ों का एक एवरेज 8 से 10% परसेंटेज में बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन और जो है दवाई का खर्चा जो है वो इन्फ्लेशन 12 से 14% से हर साल बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों अगर इसकी प्लानिंग नहीं किया ना तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है। अगर आपने उसी तरह से इसका कोई सिस्टमेटिकल योजना नहीं बनाई तो उस वक्त आपका बच्चे को आप बोल सकते हैं कि भाई मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, न मेरे खानदान में कोई नहीं पढ़ा है, अभी तू भी मत पढ़, या तो तू तेरे हिसाब से जो करना है वो कर ले। तो ऐसा जवाब देने से बेटर है कि आप बच्चों को अच्छी तरह से कुछ प्लानिंग करें ताकि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ाएं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चिंता ओम की माँ को होती है कि नहीं मैं मेरे बच्चों को तो पढ़ाऊंगा, है ना, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा कैसा बनेगा, उसका भविष्य क्या होगा। हमारे जेंट्स के माइंड में एक सवाल होता है, उनके माइंड में 1000 सवाल होते हैं, कितनी चिंता होती है। तो जो है वो भी ये वीडियो सुन ले, ओम की जो मदर होगी, आपकी जो वाइफ है, वो भी ये जरूर उनको आप वीडियो बताइएगा अगर साथ में अभी नहीं है तो, कि ओम की पढ़ाई के लिए कितना जरूरी है। आप अपने बच्चे का नाम भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या नाम रखा है और उसको आप क्या बनाने वाले हो दोस्तों। तो मेन बात ये है कि अभी जो ये छोटे मेहमान आए हुए हैं तो उसका पूरा जवाबदारी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कितना महंगाई बढ़ रहा है। अभी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे गिरगांव में बोरकर वड़ा पाव बहुत फेमस है, और ये बोरकर वड़ा पाव
जो है आज से कई लोगों को मैं पूछता हूँ 15-20 साल पहले तो बोले 1.25 रुपया भाव था, अभी आज 20 रुपया है। तो कितना गुना हो गया, 15 से 20 गुना हो गया भाव। ऐसे बस की टिकट का भाव ले लो, पिक्चर की मूवी का जो है टिकट का भाव ले लो, एक भेल खा लो आप, एक सैंडविच खा लो आप, गोलगप्पे खा लो आप, जो चीज़ उठा लो, कितना गुना भाव बढ़ा है गए 15-20 साल में। तो आने वाले 15-20 साल में कितना बढ़ेगा? तो डबल नहीं होने वाला, कम से कम जो है कई गुना बढ़ने वाला है। आप अंदाज लगा सकते हैं। मैं आपको और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं। ये एक प्रैक्टिकल बात है, आज से 4-5 साल पहले की बात है। सबसे बढ़िया अगर कोई यूनिवर्सिटी है या एमबीए करने का कोई स्थान है तो वो है आईआईएम अहमदाबाद। और बहुत बड़ा नाम है, मतलब बच्चे वहाँ पे कोर्स पूरा भी नहीं करते और उनको हायर कर लिया जाता है और बहुत बड़े बड़े पैकेज लेके उनको हायर किया जाता है। खाली एक ही नाम है, थप्पा लग गया आईआईएम अहमदाबाद, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आ जाओ। तो इतना बड़ा नाम है। अभी आईआईएम अहमदाबाद का ये 4 साल पहले मैं सुना था, यानी उसके 10 साल पहले उसका भाव था 4 लाख रुपया एमबीए का कोर्स करने का। जब वो आर्टिकल आया था उस वक्त चल रहा था उसका 16 लाख रुपया, यानी 10 साल में वो भाव जो है 4 गुना हो गया। आज 20-25 लाख रुपया होगा, मालूम नहीं। तो दोस्तों इतनी स्पीड में ये भाव बढ़ रहे हैं। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, अगर हमने प्लानिंग नहीं की तो बच्चों को कहना पड़ेगा कि भाई ओम मत पढ़, तू तेरे को जो हिसाब से करना है वो कर ले। तो ऐसा करना सही नहीं होगा, ना वो बच्चों को अच्छा लगेगा। ये तो इसका मतलब तो ये होगा कि माँ बाप बच्चे के आगे फेल हो गए। बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छे परसेंटेज नहीं लाता है तो हम पसंद करते हैं क्या, चलाते हैं क्या, कितना डांटते हैं। तो अगर ओम जो है न पढ़ाई पढ़े तो माँ बाप डांटेंगे, यानी आप डांटोगे। लेकिन हम माँ बाप अगर बच्चों के आगे फेल हो गए, उनको नहीं पढ़ा पाए, तो कितनी बुरी बात हो जाएगी दोस्तों। तो ये होना नहीं चाहिए, उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। मैं तो कई माँ बाप को फाइल बना के देता हूँ और फाइल में उनको लिख के देता हूँ कि भाई आपको जो ओम है और आज से 18 साल 20 साल बाद तकरीबन आपको इतने लाख रुपया लगने वाले। तकरीबन मतलब मैं आपको बताऊँ ना, मेरे हिसाब से कम 5 गुना तो, और वो माँ बाप भी एग्री करते हैं और आप लोग भी मानेंगे, कम से कम 4-5 गुना तो हो ही जाने वाला है। तो जो आज जो 8-10 लाख रुपया लग रहा है तो 40 से 50 लाख रुपया सहज लगेगा, है ना। तो ये जो 40 से 50 लाख रुपया लगने वाला है, तो उसके लिए चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। तो मैं फाइल बना के देता हूँ, उसमें लिख के देता हूँ, माँ बाप के साइन लेता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि फाइल आपको ओम के बर्थडे के दिन खोलनी है, देखनी है, और साल में 2-3 बार जब भी टाइम मिले इसको खाली आप देखिए। ओम के फोटो रखिए, आपके फोटो रखिए, उसकी कुछ यादें रखिए। लेकिन मेन मकसद है कि 50 लाख रुपया अपने को ओम की हायर एजुकेशन प्लानिंग के लिए इकट्ठा करना है। तो दोस्तों ये बात हो गई टारगेट की, यानी कि इतना लगने वाला है। और प्लानिंग का इम्पोर्टेंस, इसमें कितने सारे इन्फ्लेशन या वेराइटी ऑफ कोर्सेज ये सब आने वाला है। तो एक बार टारगेट सेट हो गया, प्लानिंग का महत्व हमको आ गया, फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में बात। अभी आप पूछ सकते हैं कि भी इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहली बात तो ये हो गया कि खाली ये करने से नहीं होगा, आपको बार बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा, बीच बीच में इसको देखते रहना पड़ेगा। देखिए जब ओम छोटा है, 2-3 साल का है, या कोई भी बच्चा छोटा होता है तो बहुत प्यार मिलता है। जैसे वो बड़ा होने लगता है फिर माँ बाप थोड़ा उसको इग्नोर करने लग जाते हैं या थोड़ा उसका कम जाने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं। तो आपको ये जो फाइल है ना, साल में कम से कम 2-3 बार उसको आपको ओपन करना है, खोलना है, दोहराना है, फैमिली में डिस्कस करना है, अलग अलग आइडियाज लाने हैं कि वे इसको कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों सॉल्यूशन ये है, कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटेजी है कि इतना सारा पैसा लगने वाला है, वो तो तय है। तो उसके लिए आप कुछ बचत अभी से शुरुआत कर सकते हैं और हर माँ बाप उसके लिए तैयार होता है। हर माँ बाप कुछ ना कुछ करता होगा, आपने भी कुछ किया होगा। आपने जो भी अपने ओम के लिए यानी अपने बच्चे के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की हो तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको वही बता रहा हूँ और क्या स्ट्रेटेजी है। हमारा ये जो कंपनी है उसका नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, और मोरल ग्रुप में हमारे पास 27 कंपनियां हैं, 17 सेक्टर है। उसमें एक सेक्टर हमारा है इन्वेस्टमेंट सेक्टर, जिसमें भारत सरकार से हमको 11 राज्यों का परमिशन मिला हुआ है दोस्तों। तो इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान है। मोरल ग्रुप का मैं आपको शॉर्ट में परिचय दे दूँ। मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज आज जो है 27 कंपनियों का समूह है, 2007 से कंपनी चालू है। ये जो प्लान है वो भारत सरकार से परमिशन लेके सारा हमको परमिशन मिला हुआ है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लीगली कर सकते हैं, भारत सरकार के रेगुलेशन में कर सकते हैं। और तो मोरल ग्रुप के बारे में बात कर रहा था। मोरल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, 125 से भी ज़्यादा हमारे ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में। कई सारे लाखों लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक हमारा ऑफिस जो है कंपनी हमारा सिंगापुर में है, एक हमारा कंपनी जो है अमेरिका में रजिस्टर है। 17 सेक्टर है। तो आपको जिसने भी ये वीडियो दिया है या देखने को बोला है उनके मिलके आप मोरल का परिचय ले सकते हैं। कितना बड़ा परिचय है, कितना बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनी है वो भी आप समझ सकते हैं। कई सारे सेक्टर में काम कर रहा है, उसमें ये सेक्टर है, ये भारत सरकार से अपने को लीगल परमिशन मिला हुआ है दोस्तों। तो मोरल का एक बहुत बढ़िया एफडी है
जो है मैं कई बार सारे पेरेंट्स को ये दिया हुआ है, कई बच्चों के लिए मैं उनको ये एजुकेशन प्लानिंग में दिया है ऑलरेडी, कि आपका ओम अभी 6 महीने का है, अभी 4 महीने का है, 3 महीने का है, अभी आप ये कर लेंगे तो आज से 17.5 साल बाद, यानी जब वो 18 साल का हो जाएगा, ये फंड एक्चुअली लगने वाला है आपको 20 साल, 21 साल, 22 साल में, 2-4 साल आगे पीछे, तो उस वक्त ये 10 गुना होके आएगा। अभी आप जो भी रख देंगे उसका 10 गुना हो जाएगा। तो ये है मोरल की भविष्य आनंद योजना, 210 महीने की है, यानी 17.5 साल की है दोस्तों। तो जिसने भी आपको फॉरवर्ड किया है वीडियो, या जो भी आपको रेकमेंड किया है, उनको आप पूछ सकते हैं, इसमें डिटेल में आप चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। 40 से 50 लाख रुपया कम से कम लगने वाला है, ये कम से कम है। मतलब IIM अहमदाबाद में जाएगा उस वक्त आपका होम तो और खर्चा लगेगा, आउट ऑफ इंडिया जाएगा तो और खर्चा लगेगा, डॉक्टर बनेगा तो और खर्चा लगने वाला है, वो आप अंदाज लगा सकते हैं। मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपने अभी से बचाना, सेविंग करना करना पड़ेगा। सेविंग के साथ साथ वो पैसों को अच्छी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया आपको प्लान। तो मोरल का भविष्य आनंद योजना, तो जिसमें आपका 10 गुना हो जाएगा। अभी बीच बीच में आपके पास कुछ और फंड्स भी आ सकते हैं, क्योंकि ये तो वन टाइम ही है, तो आप उसको, और भी हमारे पास शॉर्ट टर्म्स FD है, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। हमारे पास 9.25 साल की प्लान FD है, 11.25 साल की FD है ना। तो और भी शॉर्ट टाइम की है, उसमें आप रख सकते हैं। आप मंथली बचत भी कर सकते हैं, हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट प्लान भी, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मेन है कि वो शुरुआत करना, और उसमें फिर आप करें, और एक फाइल बनाइए प्रॉपर्ली उसको। जो जो इन्वेस्टमेंट आप ओम के लिए कर रहे हो, वो फाइल में आप वो जो सर्टिफिकेट है या जो भी इन्वेस्टमेंट के आपके पेपर्स है वो लगाइए, और उसके लिए स्पेशली वो फाइल बनाइए, उसमें सारा रखिए। और टाइम टाइम आपको रिव्यू करना है कि हमारा जो गोल था कहाँ तक पहुंचे। जैसे मैच देखते हैं ना क्रिकेट मैच में, तो भाई कितना रन रेट हो रहा है, कितना टारगेट है, कितना कम पड़ रहा है, कितना करने का जरूरत है, कितने 4 और 6 लगाने की आपको जरूरत है दोस्तों। अगर ये आपकी फाइल बना ली ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रिव्यू करना है, और आपके लाइफ पार्टनर को भी जरूर बताइए, घर में सारे लोग को बताइए कि ओम की हायर एजुकेशन की प्लानिंग है। ओम के कुछ फोटोज लगाइए, यानी आपके बच्चे के उस पर फोटोज लगाइए दोस्तों। आपको बहुत आनंद आएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये नहीं किया तो बहुत पछतावा भी पड़ेगा दोस्तों। बहुत चैलेंजेस आ सकती है, बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पूरे भविष्य का सवाल है आपके बच्चे का। ओम का पूरा एजुकेशन का बात है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिसने भी आपको ये वीडियो रेकमेंड किया है, जो भी जिसने भी आपके फैमिली के बारे में, आपके बच्चे के बारे में, आपके बारे में अच्छा सोचा है, उनको थैंक्स बोलिएगा। और जो निवेश प्लान आपको दे रहे हैं, एक्सेप्ट करिए। कंपनी जेन्युइन है, प्लान गारंटेड है, और आपको वो पैसा टाइम पे मिल ही जाएगा। भारत सरकार का रेगुलेशन है, यानी भारत सरकार उसके ऊपर अंकुश है। भारत सरकार ने हमको लीगल परमिशन दिया है मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो आपका पैसा सेफ है। और कोई भी उसमें दो राय नहीं है, और गारंटेड रिजल्ट है। ये तारीख को रखेंगे, ये तारीख को आ जाएगा, इतनी अमाउंट रखेंगे, इतनी अमाउंट आ जाएगी, सारा पूरा सिस्टमेटिक है। तो बिंदास आप रखिए, और बच्चों का अच्छा भविष्य बनाए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जैसे जो आपके दोस्त होंगे, पर जो पेरेंट्स है, जो माँ बाप है, जिनके यंग बच्चे हैं, उनको ये वीडियो जरूर रेकमेंड करिएगा। ताकि देखिए, हमको जो जानकारी मिली, हमारा फायदा हो तो किसी और का भी फायदा जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभारी हूँ मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय मोरल।